हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 1, और चैप्टर 1 का है बच्चों ये लास्ट एक्सरसाइज 1.4। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के बाकी जो एक्सरसाइज हैं कर चुके हैं, 1.1 कर चुके हैं, 1.2 कर चुके हैं, 1.3 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इनमें से कोई सी वीडियो मिस कर दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका लिंक दे रखा है, वहां से आप देख सकते हो। अभी हम लोग कर रहे हैं 1.4, और 1.4 का बच्चों ये है फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट ये दो चैनल है मेरे, जरूर इन्हें सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन और मिस्टर कृष्णा शाह। ठीक है, तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं इसमें है क्या। तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, इसमें आपको डिवीजन करना है। यानी ये जो पूरी एक्सरसाइज है जिसमें आप इंटीजर का डिवीजन करना सीख रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं आपको इसकी मीनिंग समझा देता हूं कि डिवीजन जो होता है बच्चों वो ये होता है इंटीजर के अंदर कि जब भी आप डिवीजन करने जाएंगे तो डिवीजन को क्या करने का सबसे बेस्ट तरीका इंटीजर के अंदर ये होता है कि आप उसे रिवर्स करके उसे मल्टीप्लीकेशन में लिख दो। यानी कि अगर मुझे सपोज कर लो 15 को 3 से डिवाइड करना है, अगर ठीक है 15 को 3 से डिवाइड करना है, तो एक तरीका ये है कि बेस्ट तरीका कि आप 15 मल्टीप्लाई बाय 1/3 लिख लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हुआ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो जो 3 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था इसके साथ, तो यहां मैंने क्या किया, उसे मल्टीप्लाई बाय 1 किया, डिवाइड बाय 3 कर दिया, यानी उल्टा कर दिया, साइन चेंज कर दिया और इसे रिवर्स कर दिया, सिर्फ इतना किया। अब बाकी तो आप जानते हो 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो इसी तरह से ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है इन सबको सॉल्व करेंगे 1 by 1, और इसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए बाकी चीजें भी सॉल्व करेंगे। जहां हमें डिवीजन की जरूरत पड़ेगी डिवीजन भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि ये है -30 डिवाइड बाय 10 है। तो आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका ये है फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट, और इसमें जो वैल्यू आपके पास -30 डिवाइड बाय 10 है, तो -30 और ये डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो माइनस है नेगेटिव नंबर है, इसलिए ब्रैकेट बना लिया। अब इसे लिख सकते हो -30 मल्टीप्लाई बाय 1/10 लिख सकते हो। जरा ध्यान से देखो, ये जो डिवीजन का साइन था मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया 1 बाई जो भी नंबर है, यानी कहने का मतलब है इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में कर दिया। कैसे करके, रिवर्स करके मैंने इसे चेंज कर दिया। तो 10 यहां डिवाइड में था, अब रिवर्स करके यानी कि 1/10 हो चुका है मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, अब उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाओ कि आपके पास ये माइनस का साइन है। तो अगर मुझे ये डिवाइड करना होता तो मैं क्या करता, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, ये हमारे पास सॉल्व हो जाता, तो आंसर क्या आता, 3 आ जाता। बट ये नेगेटिव नंबर है आपके पास, माइनस का साइन भी है, तो आप यहां पे क्या करोगे, माइनस का साइन और लगा लोगे, तो यानी कि आपके पास जो आंसर आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका ये हो गया कंप्लीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, 50 डिवाइड बाय -5 है। तो पहले आप क्या करोगे, 5 से इसे डिवाइड करोगे, जो कि आपके पास क्या आ जाएगा, जब इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। अब साइन नेगेटिव का है इसलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, -10 लिख लोगे, बस इतना सही करना है। इसी तरह इसमें भी करोगे तो इसे 1/9 लिखोगे। ठीक है, तो ये 9 1 जा 9 और 9 4 जा होता है 36, 4 आ गया, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस का साइन। तो इस तरह से आप सी पार्ट भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये देख लो डी पार्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी है डी पार्ट, इनकी तरह ही है। जैसे ये आपके पास -49 है तो आपने 49 लिख लिया, माइनस का साइन लिख लिया। अब ये आपके पास 49 प्लस का है, इसको रिवर्स करोगे तो ये भी आपके पास 1/49 आ जाएगा, 49 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का साइन और 1 बच गया। तो कहने का मतलब है आपके पास जो आंसर आ गया -1 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब ई पार्ट अगर ध्यान से देखो बच्चों, इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसको फिर मैं करवा देता हूं, जिसमें 13 डिवाइड बाय -2 + 1। तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कि ये एज इट इज जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 का ई पार्ट है, और इसमें क्या है 13 डिवाइड करना है। 13 को किससे डिवाइड करना है वो नंबर भी लिख लेते हैं। तो ये आपके पास -2 + 1 और ब्रैकेट के साथ है ये। तो पहले ब्रैकेट बना लेते हैं, -2 और उसके बाद +1। ठीक है, ये आपके पास। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चीज आपके पास डिवीजन में है उसे आप रेसिप्रोकल करके यानी कि उल्टा करके, रिवर्स करके मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ 13 मल्टीप्लाई बाय 1/-2 ब्रैकेट बना लेते हैं और +1। ठीक है, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट ही डिवाइड में था इसलिए मैंने पूरा ब्रैकेट यहाँ पे बना लिया है। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या, आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 13 एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे 1 भी एज इट इज रहने देते हैं। अब ये -2 और +1 है,
यानी कि अगर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो -2 और +1 में देखोगे तो 2 अगर साइन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए तो 2 बड़ा नंबर है और इसमें साइन कौन सा है, माइनस का है, इसलिए माइनस का आंसर आएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि -1 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब ये 13 को 13 और 1 यानी कि ये 13/1 हो गया, ठीक है, 13/1। अच्छा, -1 है तो इसे आप इस तरह लिख सकते हो डायरेक्ट कि -13 लिख सकते हो, ठीक है। नीचे 1 लिख रहे हो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 ना भी लिखो तो चलता है, ठीक है। तो अब ये जो माइनस का साइन था ये ऊपर आ गया, यानी आपके पास आंसर क्या आया, -13 आ गया। तो इस तरह से आप इसका ई पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना था कि जब आप इसे रेसिप्रोकल कर रहे हैं यानी रिवर्स कर रहे हैं तो पूरे ब्रैकेट को एक साथ कर रहे थे, इस चीज में गलती होती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, -2 को कर देते हैं, 1 को नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, डिवाइड में अगर पूरा है तो पूरे को करोगे, ठीक। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद मुझे लगता है आप ये कर सकते हो, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से देखो 0 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करो डेफिनेटली आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर आपके पास 0 ही आएगा। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद जिस तरह से हमने ई पार्ट किया था, ठीक है, एज इट इज वही उसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप ये जी पार्ट भी कर सकते हो। यानी कि आपको ये जो पूरा ब्रैकेट है -30 और -1, इसको नीचे डिवाइड में ले जाओगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 31 डिवाइड बाई 31 आएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और नीचे तो ये नीचे भी -31 आ जाएगा, ऊपर भी आपके पास -31, यानी कि माइनस और सॉर्ट आउट हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हो कि भाई ये आपके पास -31 ऊपर हो गया और ये माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएगा 31, साइन माइनस का रहेगा। जब इसको भी सॉल्व कर लोगे, इसको भी कैंसिल कर दोगे, तो कुल मिला के आपके पास 1 बच जाएगा इसके अंदर जी पार्ट में। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं एच पार्ट में। एच थोड़ा डिफरेंट है, एच में करा देता हूं, ठीक है। एच जरा देख लो एक बार, पहले एक बार ऐसा करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा, 1 लिख लिया और इसका एच पार्ट कर रहे हैं तो एच एज इट इज नोट कर लिया पहले। अच्छा, उसके बाद ये -36 डिवाइड बाई 12 है, तो ये लिख लेते हैं -36 डिवाइड बाई 12, ठीक है। जो गिवन है मैं एज इट इज पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवाइड बाई 3। इन पूरे को किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो ये मैंने यहां लिख लिया। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिवीजन का जो साइन है, अगर आप देखो 2 टाइम्स है डिवीजन का साइन, ठीक है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार आपको ये डिवीजन करना है। तो आप सोच रहे हो कैसे करें, तो ये देखो -30 हो गया 36 और ये आपके पास 12 जो है 1/12 हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर। और जो ब्रैकेट के बाहर जो आपके पास 3 है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे भी मैंने रिवर्स कर दिया, जो 3 ऊपर था नीचे आ गया, ऊपर मैंने 1 लगा दिया। और यहाँ पे भी 12 से डिवाइड हो रहा था तो 1 ऊपर रहने कर दिया और नीचे 12 लिख दिया, यानी रिवर्स कर दिया इसके। अच्छा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप 36 को और 12 के टेबल से काटोगे, कैंसिल आउट करोगे, तो 12 1 जो 12 और 12 3 जो आपके पास 36 आता है। यानी कहने का मतलब ये कि -3 आपके पास ऊपर आ गया और नीचे आपकी इधर जो आपके पास 1/3 है। अब क्या कर सकते हो, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 आ गया। अब साइन यहाँ माइनस का है, इसलिए आप कह सकते हो कि -1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एच पार्ट भी कर सकते हो। और एच के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी कुछ इसी टाइप से है, मैं करवा देता हूं, एक बार देख लो आप। तो इसमें आपके पास जो इसके बाद जो आई पार्ट है, इसमें आपके पास क्या है, -6 + 5, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं -6 और उसके बाद ये +5, ठीक है। एक और ब्रैकेट ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है आपके पास वो है -2 + 1, ये डिवाइड में है और -2 और 1 है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं हम, डिवाइड बाय और ये ब्रैकेट ओपन -2 और +1, ठीक है। अब इसे देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा कंप्लीट जो है डिवीजन करना है, इस पूरे को की हेल्प से इस पूरे नंबर को डिवीजन करना है। तो मैं पहले ये -6 और +5 ऊपर लिख लिया, ठीक है। और ये जो पूरा टर्म है, ब्रैकेट है, इसे 1 हम लिख सकते हैं -2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी नीचे लेके आ गया। चाहो तो ब्रैकेट बना सकते हो, ये ब्रैकेट बना के भी लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखोगे एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब भी आपके पास एक प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो। तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर ध्यान से देखो, ये जो नंबर 6 है ये बड़ा नंबर है और ये नेगेटिव में है, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। अच्छा, ये तो इधर हो गया। उसके बाद अगर इधर देखोगे ध्यान से तो ये आपके पास 2 है
-2 और ये +1, यानी कि एक माइनस का एक प्लस का, तो यहाँ पे भी माइनस होगा यानी 1 आ जाएगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 2, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव साइन यानी कि माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा यानी कि -1, और नीचे ऑलरेडी आपके पास -1 है। जब इन दोनों को भी कैंसिल करोगे तो आपके पास +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस माइनस भी शॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो आपके पास जो आंसर आ गया क्या? +1 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा सुबह डेली मैं प्रॉब्लम क्लास भी लेके आता हूं, वहां लाइव क्लास में, लाइव चैट में भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके लिए? तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो इसमें एक आपके पास एक एक्सप्रेशन गिवन है जिसे आपको वेरीफाई करना है। क्वेश्चन को जिस तरह से है कि वेरीफाई दैट a डिवाइड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस b डिवाइड बाय c। ठीक है, ये आपसे बोला जा रहा है। ये एक पूरा कंप्लीट एक्सप्रेशन है जिसमें 2 साइड है। यहां तक अगर मैं बात करूं, ये आपके पास LHS है, ठीक है, और इसके बाद वाला जो है ये आपके पास RHS है, और हमें ये चेक करना है कि ये नॉट इक्वल आना चाहिए। ध्यान रहे, ये है साइन, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल। ये आपको याद रखना, अगर इक्वल टू का साइन इस तरह से होता है, नॉट इक्वल टू इस तरह से होता है। तो नॉट इक्वल के लिए आपको चेक करना है, और आपके पास a, b और c की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो मैं यहां लिख लेता हूं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मैं करवा रहा हूं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो a, b, c की वैल्यू आपके पास है, तो मैं स्टार्ट करता हूं LHS के साथ। तो LHS जो आपके पास है वो कुछ इस तरह से, a और a के साथ आपके पास है डिवीजन का साइन, और उसके बाद b प्लस c। ठीक है, ये LHS है। तो पहले LHS की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपके पास a की वैल्यू जो है बच्चों ये आ जाएगी आपके पास 12 है, तो मैंने यहाँ 12 रख दिया। ठीक है, अच्छा डिवाइड का साइन है एज इट इज रहने दिया। b की वैल्यू देखो तो -4 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? -4 रख दूंगा। उसके बाद एक और ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। ब्रैकेट ओपन कर लिया, b की जगह -4 रख लिया, और c की वैल्यू क्या है? +2 है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इक्वेशन है प्लस सी है, ठीक है, प्लस सी, तो प्लस सी की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे। ये हो गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपके पास 12 हो गया। ठीक है, और ये डिवाइड का साइन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 और +2, यानी कि यहाँ पे एक साइन माइनस का है, एक साइन प्लस का है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? माइनस करना है। तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और वो भी माइनस का, यानी कि -2 आपके पास आ गया। और डिवाइड में क्या है? इधर डिवाइड का साइन और इधर 12 है। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, यानी कि आप इसे लिख सकते हो कुछ इस तरह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिख सकते हो, -2 नीचे आ गया। तो 2 1 जो 2, 2 6 है आपके पास 12, तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि -6 आपके पास आ गया, यानी कि LHS की वैल्यू आपके पास क्या है? -6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, RHS को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे RHS को भी सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले मैं RHS की जो वैल्यू है उसे लिख लेता हूं। ये RHS लिखा मैंने, और RHS में आपके पास क्या है? a डिवाइड बाई b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस का साइन है, और उसके बाद a डिवाइड बाई c है। ठीक है, तो जो वैल्यू है एज इट इज पहले मैंने इसे नोट कर लिया। अब उसके बाद इनकी जगह a की जगह वैल्यू पुट करते हैं। तो a आपके पास 12 है, b आपके पास -4 है, तो डिवाइड बाई -4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बड़ा ब्रैकेट और ले लेता हूं, उसके बाद प्लस का साइन। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है? a की वैल्यू आपके पास 12 है, 12 लिख लिया। c की वैल्यू आपके पास क्या है? 2 है, 2 भी रख लिया। यहां तक हो गया। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैंने a और b और c तीनों की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर। देखो ये पूरा RHS है, इसके अंदर a की जगह 12 रख दिया, b की जगह -4 रख दिया, a की जगह दोबारा 12 रख दिया, c की जगह मैंने यहां क्या किया? 2 रख दिया। यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक ही चीज है। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप 12 को 4 से, तो आपके पास ये 12 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई -4 हो जाएगा। ठीक है, ये इस वाले टर्म की बात करें। अब प्लस का साइन एज इट इज रहने दो, और ये 2 1 जा 2। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप करोगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, यानी कि आपके पास -3 आ जाएगा। 3 तो वैसे आ गया, साइन माइनस का नीचे से आ गया। अब प्लस का साइन था बीच में, तो मैंने एज इट इज प्लस का साइन लगा दिया। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 होता है, यानी कि आपके पास क्या आ गया? -3 और +6 आ गया। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करोगे आप, इसे यहां पे लिख देता हूं, फर्दर सॉल्व करोगे, यानी कि 6 में से 3 माइनस करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा? 3 आएगा। यानी RHS की वैल्यू +3 आ रही है, और LHS की वैल्यू आपके पास -6 आ रही है। तो आप लिख सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्यों? क्योंकि LHS की वैल्यू आपके पास -6 आ रही है, विच इज नॉट इक्वल टू +3 के इक्वल हो ही नहीं सकती।
LHS अलग आया आपके पास, RHS से ये अलग है। तो यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर करना भी था, यही वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपके पास वैल्यू जो है, पहले मैं ऐसा करता हूं, क्वेश्चन का LHS पार्ट लिख लेता हूं। तो आप लिखोगे इस तरह से सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन नंबर लिखोगे और इसका बी पार्ट लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पहले LHS लिख लेता हूं। तो LHS की जो अगर वैल्यू की बात करें, LHS हमारे पास है A डिवाइड बाय B प्लस C, ठीक है। तो A डिवाइड बाय B प्लस C। अच्छा, अब एक बार A B C की वैल्यू और देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या दे रखा है, उसके बाद इसे पुट करेंगे। तो A की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -10 है, B की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -10, ये 1 है और ये भी 1 है, कोमा और लगा लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। अच्छा, अब A की वैल्यू -10 रख दिया मैंने, डिवीजन का साइन है, और ये B की वैल्यू भी 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, ये हो गया। यानी कि -10 डिवाइड बाय आपके पास 2 हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो -10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकते हो। अब ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास 5 आ गया आंसर। अब माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका LHS तो निकाल लिया, जो कि -5 आ गया। अब उसके बाद RHS की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो पहले LHS की जो टर्म है उसको नोट कर लेते हैं, जो कि आपके पास है RHS में A इक्वल टू, देखोगे यहाँ पे A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसे A डिवाइड बाय B प्लस A डिवाइड बाय C। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा, यही था या कुछ और था। तो A डिवाइड बाय B, ठीक है, फिर A डिवाइड बाय C, अब बीच में प्लस का साइन, ठीक है, एज इट इज वही लिख दिया। अब जो वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे A की वैल्यू है हमारे पास -10, ये लो भी -10, और B की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो डिवाइड बाय 1 ये हो गया। अच्छा, उसके बाद A की वैल्यू हमारे पास -10 है और C की वैल्यू भी हमारे पास 1 ही है, ठीक है, तो डिवाइड बाय 1 ये लिख लिया मैंने। अच्छा, अब लिख सकते हो -10 और 1 डिवाइड में है तो 1/1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और इधर -10 है और ये भी क्या लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो। यानी कि 1 है तो नीचे 1 ना भी लिखो तो चलेगा आपके पास। यानी कि आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो -10 यहां से आ जाएगा और इधर से भी आपके पास -10 ही आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, माइनस ये वाला भी है और ये प्लस है, तो आपके पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। यानी कि -10 और उसके बाद -10, तो दोनों माइनस के हैं तो होते प्लस हैं, यानी 20 हो गया। साइन लगा देते हैं माइनस का। तो यहाँ पे भी आप देखोगे LHS की वैल्यू आपके पास -5 आ रहा है और RHS की वैल्यू आपके पास -20 आ रहा है, जो कि अलग अलग है। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है, नॉट इक्वल। दिस इंप्लाइज आप ये भी लिख सकते हो फर्दर कि -2 इज नॉट इक्वल टू -20। इस वजह से, क्योंकि ये रिजल्ट ही हमारा इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लिख सकते हैं कि LHS और RHS क्या दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में है कि आपको कोई एक नंबर पुट करना है जिससे जो आपका जो इक्वेशन इक्वल आ जाए। यानी कि आपको ऐसा नंबर पुट करना है जिससे आपसे LHS और RHS दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट के साथ। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास है कि 369 को किस नंबर से आप डिवाइड करोगे कि आपका रिजल्ट यही आ जाए। तो आप लोग जानते हो कि भी किसी भी नंबर A को अगर आपने मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपके पास A आ जाते हैं, यानी कि सेम नंबर आएगा। अगर किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड भी 1 से करो तो भी आपके पास सेम नंबर A आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं कि भी 369 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 369 ही आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 75 है और रिजल्ट आपका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अगर 75 को 75 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। क्योंकि आप ये नेगेटिव नंबर है, माइनस है, तो इसलिए आंसर में भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, +75 आपको लिखना है, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट आप 75 नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखते हैं सी पार्ट। तो सी में आपके पास एक नंबर है 206 और रिजल्ट आपके पास आना चाहिए डिवाइड करने के बाद 1। तो 206 को अगर 206 से ही डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आपके पास माइनस का साइन है, लेकिन रिजल्ट में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस का बना देते हैं 206 को, ताकि ये माइनस और माइनस भी सॉर्ट आउट हो जाए, कैंसिल हो जाए और फिर ये प्लस का बन जाएगा। यानी कि आपके पास आंसर +1 आ जाएगा। अब डी में देखते हैं। डी में आपके पास 87 है, देखो इसी तरह का है जिस तरह से सी है, सेम उसी तरह है। 87 को किस नंबर से आप डिवाइड करो कि भी 87 आ जाए। तो भाई 87 को अगर 87
को अगर 1 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 1 से अगर डिवाइड करूंगा तो 87 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था कि नेगेटिव में था, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, नेगेटिव में है और हमें इसे आंसर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं 1 जो है नेगेटिव वाला ले लूँ, -1 ले लूँ उसकी जगह, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, प्लस का नंबर आ जाएगा 87, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ई, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक नंबर को है, कोई भी एक नंबर लो जिसे आप 1 से डिवाइड करो, आपके पास रिजल्ट क्या कितना आना चाहिए, -87 आना चाहिए। यानी कि अगर मैं 87 को 1 से डिवाइड कर दूं तो 87 आ जाएगा, लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, माइनस का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -87 ले लेता हूं, तो रिजल्ट भी हमारा -87 आ जाएगा जब हम उसे 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट एफ पार्ट और देख लो। इसमें है आपके पास 48 से किसी नंबर को डिवाइड करें 1 आ जाए, तो 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। बट आपको चाहिए क्या, नेगेटिव में चाहिए आंसर, तो आप नेगेटिव में चाहिए तो यहाँ पे माइनस का 48 ले लोगे, बस इतना सा करना है। इसी तरह से अब आपके पास 20 को किस नंबर से डिवाइड करें, 2 आए, तो आप जानते हो कि 10 से अगर डिवाइड करें, ठीक है, 2 10 जा 20 होता है, या फिर मैं करूं कि 20 को 10 के टेबल से डिवाइड करें तो 10 2 जा कितना होता है, 20 होता है, तो आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा आपके पास प्लस का, माइनस का लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा लेंगे, यानी कि -10 लिख लेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास ये है कि भी किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड, कोई ब्लैंक एक नंबर है, इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या है, 12 आ जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि 12 को, सॉरी 12 3 -3 आ जाए, 12 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा, देखो 12 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन ये किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है हमारे पास, तो ठीक है। लेकिन भैया हमें तो माइनस का चाहिए, तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि भी 4, चाहे इससे भी कर सकते हो, कुछ कहेंगे सर 3 से क्यों डिवाइड किया, 3 से नहीं, चलो 4 से कर लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए था, 4 से कर लो, तो 4 3 जा 12, अब तो हो गया, अब आपके पास 3 आ गया। लेकिन आपके पास जो आएगा ये +3 आ रहा है, और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो बेटर ये है कि जो 12 ले रहे हैं हम लोग, इसे नेगेटिव में ले लेते हैं, यानी कि -12 को अगर +4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो -3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये खालिस्तान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड जो है, इसका मैंने इसका सेकंड पार्ट 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जो है उसमें करवाया हुआ है, तो जरूर देखना उसे, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो भैया, अगर थोड़ा सा मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो, और शेयर जरूर करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है, इसको टच करके प्ले करके आप देख सकते हैं, तो जरूर देखना इसे, ठीक है। बाकी क्लास 7 की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। सोशल मीडिया यूज करते हो, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।